आई होप आप लोग का जो आज का पेपर था इंग्लिश का बहुत ही अच्छे से गया होगा, क्योंकि मैंने जो अभी पेपर आप लोगों को दिखाया उस पूरा सॉल्यूशन के साथ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका पूरा आंसर मैंने जो है कॉपी पे लिखकर भी आपको स्पष्ट किया कि किस तरह से आपको जो है आंसर लिखना था। और यह जो है पेपर मुझे PDF के रूप में भी मिला है, तो मैं कॉपी पे इसका उत्तर जो है लिख कर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इस पेपर में ही आपको सारा आंसर स्पष्ट कर दूँगा, क्योंकि इस पेपर के सॉल्यूशन की काफ़ी बच्चे जो है मांग कर रहे थे और वह हमारे उस वीडियो में काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस सेट का जो है पेपर सॉल्यूशन के साथ लाइए। तो मैं इसी पेपर में इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा और आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पेपर के आंसर को देखते हैं और आई होप आप लोग का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है और सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यह पैसेज हो गया, इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर लिखना है। देखिए फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होता है। क्या होता है? स्वतंत्रता। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ स्वतंत्रता, क्योंकि आगे इसका आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा। और इसके बाद देखिए कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू जारी रखना या फिर निरंतर, ठीक। अब इसके बाद इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग पेपर दिए हैं तो ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD इन सब का क्वेश्चन आपको उसी में से ढूंढ कर लिखना है, खोज कर लिखना है। तो इसको छोड़ते हैं और यहाँ आते हैं E वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया है उसमें मैंने लिख कर बताया, क्योंकि मेरे पास रियल में पेपर था, लेकिन इस PDF में हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए देख सकते हैं E वाले में जो है आपका यहाँ सीजलेस, इसके मीन्स होता है निरंतर, लगातार। तो इसका जो है आपका जो मैंने बताया था कंटिन्यू, क्योंकि आपको विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी इस गद्यांश में किस शब्द का मतलब सीजलेस है, यानी कि लगातार या निरंतर। तो कंटिन्यू का है, क्या है? कंटिन्यू, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, ठीक है, कंटिन्यू का है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी या तो दासता। तो इसका मैंने बताया था फ्रीडम, वहाँ पर मैंने दिखाया था आपको क्या? फ्रीडम। तो इसका अगर आपने फ्रीडम लिखा होगा तो आपका यह सही होगा, ठीक। अब तीसरा क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की असमानता। अवसर की असमानता यानी कि समान रूप से अवसर न देना, यानी कि सभी लोगों को जो है एक समान रूप से अवसर न देना, यानी कि ऊंच नीच। तो इसका अर्थ आपको लिखना है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा नॉट सी ऑल द पीपल, नॉट सी ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों को न देखना। सिमिलरली, एक समान रूप से, इस तरह से सिमिलरली, सभी लोगों को समान रूप से न देखना। अगर ऐसा आप लोग लिखें तो यही सेम अर्थ आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, नॉट टू व्यू सिमिलरली, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉट टू व्यू ऑल सिमिलरली, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक ठो आपका टॉपिक आ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट। इस पे मैंने बताया था आर्टिकल, आपने अगर तैयार किया होगा तो बहुत अच्छे से गया होगा आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए लेटर लिखने के लिए आया, तो मैंने किस तरह से आप लोग को बताया था कि लेटर आपको लिखना चाहिए, और अगर आपने लिखा होगा तो ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था लेटर, उसमें मैंने आइडिया बताया था कि कैसे आपको लिखना चाहिए। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि ग्रामर है। इसमें हम लोग आपको बता देते हैं कौन कौन सा इसमें विकल्प सही है। गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी धनी लोगों की सरकार इज कॉल्ड, कही जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। तो इसको क्या बोला जाता है? प्लूटोक्रेसी, यानी धनी तंत्र। तो यह हमारा जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका जो है द फेज पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब पता लगाना, या पॉइंट आउट मतलब इशारा करना भी होता है। तो हाँ, इशारा करने का कोई अर्थ नहीं आ पाएगा, लेकिन यह जो है पॉइंट आउट मतलब स्पष्ट करना, यहाँ थिंक ऑफ, सोचना या विचार करना, यह वाला ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यह टिक किया है तो मेरे अनुसार यह सही है आपका। इसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ जीलस। जीलस मतलब आपका ईर्ष्यालु होता है। एनवियस मतलब भी आपका जो होता है ईर्ष्यालु होता है। यह आपका जो है सिनोनिम्स होगा यह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से रामू को जानता है। तो सिंस यहाँ पर आ चुका है, और यह जो है निश्चित समय के लिए आता है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टाइम हमारा अनिश्चित है। तो इसमें किस शब्द में एरर है? तो यह हमारा सिंस वाला जो है गलत है। यह सिंस विकल्प सही लगाए होंगे आप तो सही होगा। इसके बाद आपका जो है एंटोनिम्स पूछ रहा है किसका? जस्टिस का। तो जस्टिस का इनजस्टिस होता है, यह आपका सही विकल्प है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से बोल दूंगा, आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा। पहले वाले को जो है इसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरे भाई ने मुझसे कहा ईश्वर करे तुम दीर्घायु या लंबे समय तक जियो। तो माई ब्रदर विश्ड मी, मेरे भाई ने इच्छा प्रकट किया, मी मतलब मेरे लिए। माई ब्रदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसे लिखेंगे तो आपका सही होगा, आई माइट लिव लॉन्ग। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ऐसे माई ब्रदर विश्ड मी दैट आई, देखिए मैं अपने अंगुली से लिख रहा हूँ, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे माइट लिव लॉन्ग। और जितने विद्यार्थी नए सत्र में लेना चाहते हैं अपने भाइयों को बता दीजिएगा, या छोटे लोगों को, तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है। इसके बाद रीना सेड अलास आई एम अनडन, यानी तो इसका हो जाएगा रीना इज क्लेम्ड विद शारो दैट सी वाज अनडन, ऐसे कर देंगे तो आपका सही है। इसके बाद आपका जो बी वाला है देख सकते हैं, आपको सिंथेसिस में जो है सिंपल सेंटेंस में बनाना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। तो मतलब यह है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे विदाउट वर्किंग हार्ड, बगैर कठिन परिश्रम किए। यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो विदाउट आपका प्रीपोजिशन और वर्किंग आपका क्या हो गया, जिरंड, जिरंड से पहले प्रीपोजिशन आ गया तो आपका नियम आ गया नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो इस तरह बना सकते हैं आप, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। अब यह आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। इसके बाद दूसरा वाला भी बता देते हैं, यह हमारा किस में बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस पे। माई ब्रदर इज डिलीजेंट, मेरा भाई परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चालाक है या चतुर है या बुद्धिमान है। तो माई ब्रदर इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग, ऐसे बना सकते हैं। या फिर माई ब्रदर इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, माई ब्रदर इज बोथ डिलीजेंट एंड कनिंग, ऐसे भी बना सकते हैं। एंड से मत जोड़िएगा, नहीं तो आपका सिंपल बनने का चांस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको देखिए एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ही इज बीटेन सिवरली, अर्थात उसे निर्दयता से पीटा जाता है। बाई हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा। तो इसका एक्टिव वॉइस हम बना देंगे, हिज मदर बीट्स हिम सिवरली, अर्थात उसकी माँ उसे निर्दयता से पीटती हैं, ऐसे बन जाएगा आपका। हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली, अर्थात निर्दयता से, कठोरता से। इसके बाद नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी, यानी कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं जितना कि वह। अब हमको कौन सी डिग्री बनानी है, सुपरलेटिव डिग्री, तो हमको श्रेष्ठता दे देना है। तो लिखेंगे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे। इसके बाद आपका यहाँ करेक्ट करना है, सिंटेक्स से है। तो महेश इज जूनियर देन रमेश इज जूनियर देन महेश, तो देन के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा, टू लिखना होगा, ठीक, तब आपका सही हो जाएगा। शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शिप्स में से देखिए शिप्स है, शिप जो है आपका क्या होता है, शिप प्लूरल भी है और सिंगुलर रूप में भी इसी तरह है। तो भेड़े मैदान में चल रही है, तो दो तरह से सही कर सकते हैं। एक आप केवल ऐसे लिख सकते हैं, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे कर सकते हैं, या सीप इज भी लिख सकते हैं, सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यही बेटर होगा, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोनों में से कोई लिखेंगे। आप जो है यहाँ पर यस नहीं लगा सकते सीप में, ठीक है। अगर सीप के साथ आर लिखते हैं तो भेड़े मैदान में चल रही हैं, अगर सीप में यस नहीं लगाते हैं तो भेड़ मैदान में चल रहा है, एक भेड़ हो जाएगा। ऐसे दो तरीके से सही कर सकते हैं, मैंने दोनों बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ई वाले में देखिए बर्थ मतलब क्या होता है, जन्म देना, जिससे मैंने बताया था। इसका यूज अगर आपने मेरा चैनल ध्यान से देखा होगा, मुझे अच्छे से फॉलो हो गया, जो कुछ मैंने पढ़ा है, तो बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा। तो बर्थ मतलब जन्म होता है, तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह बर्थ मतलब सीट, तो आई ट्रैवल मतलब सीट होता है, आई ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास सीट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीट गिव मी द सीट इन द ट्रेन, यानी कि मुझे ट्रेन में सीट दे दीजिए। ऐसे कुछ भी यूज करना है आपको, मैंने बताया हुआ है इसका यूज, ठीक है। इसके बाद आपका जो है डोज, डोज मतलब क्या होता है आपका,
या डोज, डोज मतलब आपका होता है खुराक, क्या होता है खुराक, और डोज मतलब आपका होता है झपकी या फिर उघना, यानी हल्की निद्रा में होना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है, मैंने अर्थ बता दिया, आप जिस तरह से किए हों। इसके बाद यह आपका देखिए आपका जो है हिंदी में पैसेज दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग जो है सोच कर दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा। ठीक है, इतना बड़ा है। इसके बाद डी वाला सेक्शन आता है, इसमें देखिए वाई डिड गांधी चाइड द लायर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। मेरे चैनल पे था, आपने अगर देखा होगा तो मेरे PDF फाइल में भी था। इसके बाद व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल, यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है, यानी अपनी जीविका के लिए सीमापुरी के निवासी क्या करते हैं। बहुत ही सारा अगर क्वेश्चन आप अगर मेरे चैनल से तैयारी किए होते या किए हैं तो बहुत अच्छा गया होगा। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डायलॉग, यानी प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षक डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो ये सब मेरे चैनल पे मैंने सब बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपका देखिए आपका है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी इच्छा या महत्वाकांक्षा क्या थी, यह सब है। इसी तरह आपका देखिए 8वां क्वेश्चन है, और डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल्स मेकर, यानी कि चूड़ियाँ बनाने के लिए दयनीय दशा का वर्णन कीजिए, यह सब है। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी ताल में डगलस ने कैसे संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट, उसने क्या रणनीति अपनाई टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये सब जो है पढ़े होंगे तो अच्छे से होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो देख सकते हैं आपको जो है स्टेंजा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्रश्न जो पूछा इनका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की वस्तु कैसे, अ जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए एक प्रसन्नता होती है। इसी तरह से हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी मधुरता कैसे बढ़ जाती है। अगर आप इन सब का उत्तर आप लोगों ने लिखा, अगर फिर भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अब एक पेपर मुझे मिलेगा तो मैं आपको जो है इस पर लिख कर बताऊँगा कॉपी पे। व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या अर्थ है। टू से मतलब कहने से, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, यानी यह कभी लुप्त नहीं होगा। इसका यह कहने से कवि का क्या अर्थ है या क्या मतलब है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया मैंने इन सारे टॉपिक्स पर आपको बताया हुआ था, आई होप आप लोग का अच्छे से गया होगा। इसके बाद आपका जो है 11वां क्वेश्चन है, वाई डिड द टाइगर किंग चाइल्ड डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग विवाह करने का निर्णय क्यों लिया, या फिर अथवा करके है आपका हाउ डिड द ऑथर फील, हाउ डिड कैसा लेखिका ने महसूस किया या लेखक ने महसूस किया, व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुंचा। बहुत सब ये सब मैंने जो है कराया हुआ था। इसी तरह और लोग देख लीजिए, ये वाला लेसन जो बी वाले में क्वेश्चन पूछा है मैंने नहीं पढ़ाया था, और बाकी सब का सब मैंने पढ़ाया हुआ है। इसी तरह 12 में हु वाज द साइकेट्रिस्ट, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था। हैड ही टू से, यानी उसे तीसरे स्तर के बारे में क्या कहा था। इसके बाद आपका जो है बी वाला है, यह वाला देखिए मैंने नहीं पढ़ाया था, तो इसमें से कोई एक आप कर सकते थे। तो यह था आपका जो है क्वेश्चन पेपर, जिससे मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। मैंने कॉपी पे लिख के जो है स्पष्ट किया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।